बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु के लिए दो शब्द लिखे। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, हरि बिरंच शंकर सम होई। हरि बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वो स्वयं भगवान ब्रह्मा हो, चाहे भगवान विष्णु हो, और चाहे स्वयं भगवान शंकर क्यों ना हो। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। अब परीक्षित महाराज सोई बेटा धर बोले, महाराज हमें तो जाओ नहीं मालूम गुरु कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा भैया लोगों, कितने लोग जानते हैं गुरु कैसे बनाए जाते हैं? बताना जरा, कैसे बनाया जाता है गुरु? माताएं बताइए, गुरु कैसे बनाए जाते हैं? तो मैंने गुरु बनाए तो कैसे बनाए? अच्छा भूल गए, पुरानी बात रह गई। जब हम गुरु बनाते हैं तो तीन चीजें हमें दान में देनी पड़ती है। तीन चीजें गुरु को, तीन वस्तुएं दान में देनी पड़ती हैं। मालूम क्या क्या? अब तुम सोच लो। बेटा ध्रुव को देवर्षि नारद बता रहे हैं, सबसे पहली वस्तु दी जाती है तन। तन माने शरीर। जब गुरु बनाया जाता है तो यह शरीर दान में दे दिया जाता है। शरीर दान में इसलिए दिया जाता है कि अब जो भी हम इस शरीर से कमाएंगे वो सब गुरु का होगा। इस शरीर से अच्छा बुरा जो भी करेंगे वो गुरु के लिए समर्पित हो जाएगा। इसलिए आज के बाद मैं कोई भी ना चोरी करूंगा, ना जुआ खेलूंगा, और यहां तक हमने कहा उगारी दें। खैर गारने की तो कसम दिखाओ। हाँ, मन ये जो शरीर के अंदर है, इससे भी हम कुछ गलत नहीं सोचेंगे, कुछ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। उसके बाद धन जो हमने शरीर से कमाया है वो भी सब गुरु का होगा। अब तीन चीजें गुरु को दान में दी जाती हैं। समझ लो गुरु ऐसे बनाया जाता है। बेटा ध्रुव, क्या तुम गुरु बनाना चाहते हो? ये तीन चीजें दान में दोगे? ध्रुव बोले, मैं अपनी जिंदगी भी आपको दे रहा हूं, सर्वस्व मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन बस आप मेरे गुरु बन जाइए। आप मुझे मेरे पिताजी के दर्शन करवा दीजिए, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। देवर्षि नारद ने बेटा ध्रुव की अंतर भावना को समझ करके बेटा ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, ज्ञान दिया। और जब ज्ञान दिया महाराज परीक्षित, तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत में ये लिखा है कि 12 मंत्र का ज्ञान दिया। सबसे पहले मंत्र विद्या का ज्ञान दिया। तो देवर्षि नारद बता रहे हैं, और आप लोग भी हमारे साथ साथ बोलेंगे 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
जाते हुए। आपको परिचित मिल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप ही बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश मंत्र का ज्ञान कराया बेटा ध्रुव को, और ये ज्ञान देने के बाद बेटा ध्रुव को मधुवन भेज दिया। मधुवन में पहुंचने के बाद ध्रुव ने इतनी घोर तपस्या की। बताया ये जाता है कि सबसे पहले बेटा ध्रुव ने भोजन छोड़ करके केवल फलों का आहार किया, और फलों का खाना भी छोड़ दिया, पत्ते खाते रहे, और पत्तों को भी छोड़ा, केवल जलपान करते रहे, और जलपान भी छोड़ा। छोड़ने के बाद केवल वायु का आहार किया, और जिस समय प्राण वायु को लेना छोड़ा उस दिन तो गजब हो गया कि ध्रुव ने जब खींची प्राण वायु, तब वायु रुकी त्रैलोकन की, कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी। बेटा ध्रुव ने प्राण वायु को ब्रह्मांड में जब चढ़ाया, और जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे, पृथ्वी बासिंदी बात है क्या? इंद्र का इंद्रासन थर-थरा गया। भागता हुआ इंद्र भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया। महाराज गजब हो गया, हमारा इंद्रासन थर-थरा रहा है। कोई हमारा राज्य पाने के लिए तपस्या कर रहा है, किसी तरह से हमारे राज्य को बचाइए। भगवान ने समझाया वो तो छोटा सा बालक है, तुम्हारे राज्य की कोई लालसा नहीं है, कोई उसके अंदर ऐसी इच्छा नहीं है। लेकिन इंद्र को भरोसा नहीं हुआ। इंद्र वहां से भागा तो उसने अपनी कुछ अप्सराओं को भेजा, और अप्सराओं को यह आदेश दिया तुम जाओ, जो बालक तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या को भंग कर दो। अप्सराएं गई, नाना प्रकार से नृत्य करती रही, गायन करती रही, लेकिन लला कोई भी बच्चे पर फर्क नहीं पड़ा। एक अप्सरा ने सोचा धक्का मार के हम इसकी तपस्या को भंग कर दें, और जैसे ही उसने छूना चाहा तो शरीर से इतनी आग प्रकट हुई जो एकदम से घबराए के अलग हो गई। उसके बाद में सब डर की वजह से लौटे आई। इंद्र ने देखा अगर उसके शरीर से इतनी आग निकलती है, मेघमालाओं को आदेश दिया जाइए उस बच्चे के ऊपर इतनी बरसात करो, उसके शरीर की ज्वाला शांत हो जाए और वो लड़का जल के अंदर डूब के मर जाए। अरे घन घोर घटा गहरानी, क्या देखा?
बरसात करवाई जो चारों तरफ से जल का भंडार भर गया। बेटा ध्रुव जल के अंदर डूब गया। प्राणवायु को जिसने ब्रह्मांड में रोक रखा था, इसलिए उस जल से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अंत में बरसात भी बंद हुई, वो जल बहता हुआ अलग हो गया। तो भगवान साक्षात चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। आवाज लगाई है भक्त, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। और जैसे ही इतनी बात कही तो ध्रुव को भरोसा नहीं हुआ। हमें लगता है अब की बार कोई और आ गया। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। हमारी तपस्या को भंग करने के चक्कर में सब लोग लगे। तो बेटा ध्रुव ने आंखें जब नहीं खोली तो भगवान ने अंदर से मूर्ति को हटा दिया। और जैसे ही अंदर से मूर्ति को हटाया, एकदम से ध्रुव ने अपनी आंखों को खोला तो वही मूर्ति बाहर खड़ी है। बाहर खड़े हुए भगवान को देख करके ध्रुव कटे हुए वृक्ष की तरह पैरों में गिर पड़े। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कितनी दूर रहते हो, बड़ी मुश्किल से आ पाए हो। भगवान कहने लगे, हम ज्यादा दूर नहीं रहते, हम बहुत पास में रहते हैं। परीक्षित महाराज, भगवान कहते हैं मैं बहुत पास में रहता हूं, इतने पास में रहता हूं कि हमसे ज्यादा पास में कोई दूसरा रहता ही नहीं। कहां रहते हैं परीक्षित महाराज? कहां रहते हैं भगवान? अरे भगवान कहां रहते हैं? परीक्षित महाराज मालूम है कहां रहते हैं? नहीं मालूम? हृदय में रहते हैं। तो हृदय में तो निकल के आने में तो टाइम लगो। भगवान कहते हैं, बेटा मैं बहुत दूर नहीं रहता हूं, लेकिन फिर भी लोग हमें देख नहीं पाते। कहां रहता हूं? तो भगवान ने इशारा करते हुए कहा, और तेरा राम तो ही में तू अंत कहे भटके, तेरा राम तो ही में तू अंत कहे भटके। पूरी दुनिया में भटकते रहो लेकिन नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलता? अंत कहाँ भटके तू, अंत कहाँ भटके, तेरा राम अंत कहाँ भटके, तेरा राम अंत कहाँ भटके। जैसे रंग बसत मेहंदी में, जैसे रंग बसत मेहंदी में, और निकसे नहीं बिना हटके, नहीं हलो हटके। तेरा राम तो ही में तू कहे भटके, तेरा राम तो ही कहाँ भटके। मेहंदी के अंदर रंग भरा होता है, लेकिन जब तक उस पर लोढ़ा नहीं चलता, जब तक पीसा नहीं जाता, वो रंग नहीं छोड़ती। तेरा राम तो ही में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तो ही में तू अंत कहे भटके। जैसे माखन बसत दहिया में, जैसे माखन बसत दहिया में, निकसत नहीं बिना रही आदत के, तेरा राम कहाँ
और निकसत नहीं बिना दाढ़ी खटके, तेरा राम तो ही में तेरा राम तो ही में तू भटके, तेरा राम तो ही में तू तेरा राम तो ही में तू तेरा राम तो ही में तू। भगवान कहाँ है? भगवान हृदय के अंदर, लेकिन भगवान मिलता नहीं, ऐसे नहीं मिलता। तब तक नहीं मिलता जब तक बड़ा मंथन नहीं किया जाता। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट राम है जो दुनिया देखे ना। सबके हृदय में भगवान है, सबके शरीर के अंदर राम, लेकिन कोई देख नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि देखने के लिए पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि शरीर के अंदर राम कहां है। परीक्षित महाराज कहां पे है? हृदय में। और हृदय में कैसे देखा जाए? ये आंखें तो बाहर देखती हैं, और हृदय में देखने के लिए हमें क्या चाहिए? हृदय में देखने के लिए क्या चाहिए? शीशा। जो कह रहे हैं शीशा दे दो तो हृदय में दिखाई दे जाए। अब देख लो जो सब तुम्हारी गांव के हंस रहे हैं। अगर हम शीशा तुम्हें दे दें तो हृदय में दिखाई दे जाएगा। मैंने ये कहा था कि ये दोनों आंखें बाहर का देखती हैं, अगर शीशा देंगे तो ये आंखें अपना चेहरा देख सकती हैं। लेकिन हृदय में देखने के लिए हमें काय की जरूरत है? एक और आंख की जरूरत है। एक और आंख की जरूरत है, जिसे कहते हैं तीसरी आंख। अब तीसरी आंख कहां है? कहां है तीसरी आंख? तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, कि उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी। स्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, ओ घर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी। घर है बिमल बिलोचन ही के। परीक्षित महाराज, ओ घर है बिमल बिलोचन ही के, बिलोचन उसी आंख की बात कर रहा हूं जिस आंख से हृदय में देखा जाता है। और वो आंख है कहां पर? कहां पे है? कोई बता सकता है कहां पर है? नहीं, गलत। कुछ लोग कह रहे हैं यहां पे है जहां बिंदी लगाई जाती है। जहां पर बिंदी लगाई जाती है वहां पर वो आंख नहीं है। दोनों भावों के बीच में कुछ लोग बता रहे हैं यहां पर वो आंख नहीं है। अगर है तो किसी ने गलत बताया। सही क्या है वो मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। अभी जो मैंने चौपाई आपको सुनाई वो चौपाई कह रही है, गौर से समझने की कोशिश करना, आपको पता चल जाएगा कि वो आंख कहां पर है। ओ घर है बिमल बिलोचन ही के। ओ घरे माने ओ घर
विमल माने बिना गंदगी वाली, विलोचन माने विशेष, ही माने बच्चे कह रहे हुए हैं। देखिए बात अंग्रेजी की नहीं है, बात हिंदी की है। हिंदी में ही माने क्या होता है? हृदय। ही माने हृदय। तभी तो लोग कह देते हैं कि तुम्हारी ये क्यों फूटी है। इसका मतलब हृदय में क्या है? आंख है। एक आंख कहां पर है? हृदय में। बेटा दीपक सन ऑफ श्रीमान योगेश आपकी तरफ से 10 रुपए आए हैं, सुख शांति की कामना है। अब बताओ आंख कहां पर है? हृदय में आंख। और हृदय कहां है? सबको मालूम। जब भगवान हृदय में रहते हैं तो फिर वो आंख कहां होनी चाहिए? हृदय में। तुलसीदास यहां पर खुले शब्दों में बोल रहे हैं कि ओ घर ही बिमल बिलोचन ही के। वो हृदय की आंख अगर खुल जाए तो मिटे दोष दुख भव रजनी के। तो फिर जितने भी दोष हैं, जितने भी दुख हैं अंधेरी रात के, वो सब मिट जाएंगे, क्योंकि हृदय में भी उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। और जब हृदय में प्रकाश हो जाएगा तो परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भगवान सबके अंदर है और इतने नजदीक है, लेकिन फिर भी दिखाई क्यों नहीं देता? उसका एक कारण है महाराज परीक्षित, क्योंकि माया का पर्दा लगा हुआ है।